आज इस वीडियो में मैं आपको सोमनाथ जी के सभी मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताऊंगा। साथ में आप एक दिन में सोमनाथ दर्शन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी डिटेल में समझाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोमनाथ जी में कौन कौन से मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस हैं, फिर हम आगे बात करेंगे कि आप सोमनाथ जी दर्शन एक दिन में कैसे करके आ सकते हैं। तो हमारी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल। सोमनाथ जी का मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात को 10 बजे बंद होता है। दिन में 3 बार आरती होती है। सुबह 7 बजे मंगला आरती, फिर उसके बाद 12 बजे दोपहर वाली आरती और शाम को 7 बजे संध्या आरती। सोमनाथ मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने में करीब आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो करीब 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के अंदर म्यूजियम के तौर पर 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं जो काफ़ी सुंदर देखने में लगते हैं। मंदिर के दीवारों पर बहुत ही जटिल नक्काशी का काम किया गया है जो कि बहुत सुंदर देखने में लगता है। मंदिर के जब आप गर्भगृह में जाएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव का एहसास होगा। इतनी ज़्यादा शक्ति है मंदिर में कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सोमनाथ शिवलिंग के जब आप समक्ष पहुंचोगे आपकी आंखें नम हो जाएंगी। इतनी प्यारी छवि है भोलेनाथ की। रात को सोमनाथ मंदिर और भी भव्य नजर आता है जब सोमनाथ मंदिर में लाइट्स जल जाती हैं। यह आप नज़ारा देख सकते हो, जब लाइट्स जल जाती हैं तो कितना प्यारा लगता है सोमनाथ मंदिर देखने में। सोमनाथ मंदिर में शाम को 7 बजे आरती होती है। उसके बाद रोज़ 8 से 9 होता है लेज़र लाइट शो जो 45 मिनट्स का होता है। इसकी 40 रुपीज़ टिकट होती है। बट जुलाई से लेकर सितंबर तक रेनी सीजन में ये लेज़र लाइट शो बंद कर दिया जाता है। लेज़र लाइट शो में जो सोमनाथ मंदिर का इतिहास है, जो बार बार इस पर अटैक हुए हैं, उसके बारे में बताते हैं। 45 मिनट्स का ये शो होता है बट रेनी सीजन में बंद हो जाता है। तो आप जब भी आएँ, अगर विंटर में आ रहे हैं या समर में, तो आप लेज़र लाइट शो बिल्कुल मिस मत करना। बहुत ही अच्छा लेज़र लाइट शो होता है। मंदिर के बैक साइड में सिटिंग एरिया है, वहाँ पे अच्छे से बैठ के आप लेज़र लाइट शो एंजॉय कर सकते हैं। अगला मंदिर हमारी लिस्ट में है सोमनाथ मंदिर बाय महारानी अहिल्याबाई। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के सामने स्थित एक मंदिर सोमनाथ के सबसे पुराने और खूबसूरत मंदिरों में से एक है। भगवान शिव को समर्पित अहिल्याबाई मंदिर का निर्माण मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। अहिल्याबाई मंदिर और सोमनाथ मंदिर का इतिहास आपस में जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण मुख्य सोमनाथ के स्थान पर किया गया था जब मुस्लिम शासक ने इस पर हमला किया था और इसे तहस नहस कर दिया था। नए सोमनाथ के विपरीत इस मंदिर में सभी को गर्भगृह में प्रवेश करने और पुजारी की मदद से पूजा करने की अनुमति है। यह मंदिर 1703 में जब सोमनाथ का मंदिर डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके बाद 1783 में अहिल्याबाई ने इस मंदिर को बनाया था शिव जी की पूजा की परंपरा को जारी रखने के लिए। ये मंदिर है। आप जब सोमनाथ के मंदिर आए तो इसके साथ में ही मंदिर है, पुराना मंदिर। यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए ज़रूर आइएगा। अगली जगह जो हमारी लिस्ट में है वो है बाणगंगा। तो ये है बाणगंगा। यहाँ पर 3 शिवलिंग है, 2 शिवलिंग यहाँ है और तीसरा शिवलिंग वहाँ पर दूर है जो मैंने आपको जूम करके दिखाया। यहाँ पर जो जरा नाम का राक्षस था जिसने भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा था, भालका तीर्थ में जाकर तीर लगा था, वो तीर यहीं से चलाया गया था जरा नाम के राक्षस के द्वारा। भालका तीर्थ यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ से तीर चलाया गया था और वहाँ जाके श्री कृष्ण को लगा था। नॉर्मल डेज में तो आप शिवलिंग तक बड़े आराम से जा सकते हो, जल अभिषेक कर सकते हो। बट मानसून में पूरा शिवलिंग पर खुद ही समंदर जल अर्पण करता रहता है, तो वहाँ पर जाना थोड़ा रिस्की है। पैर स्लिप हो रहे थे पर मैं गया था। आप ध्यान से जाना, और अगर आप जिस टाइम पर आओ उस टाइम कुछ ज़्यादा ही पानी हो तो मत जाना आगे, थोड़ा डेंजरस है। और तीसरा शिवलिंग वो दूर है, वो कुछ ज़्यादा पानी के अंदर समाया हुआ है। जल अभिषेक अपने आप समंदर करता रहता है भोलेनाथ का। ये है बाणगंगा जहाँ पर 3 शिवलिंग है। अगली जगह जो हमारे लिस्ट में है वो है भालका तीर्थ मंदिर। बाणगंगा से जो तीर चलाया गया था वो भालका तीर्थ में इसी स्थान पर आके श्री कृष्ण के पांव पर लगा था
और श्री कृष्ण लीला यहीं पर समाप्त हुई थी और श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम गए थे। यह जो आप पेड़ देख रहे हैं, श्री कृष्ण इसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, यहीं पे उन्हें आकर तीर लगा था और आज भी इस पेड़ को संरक्षित रखा गया है। अगली जगह जो हमारे लिस्ट में है वो है गोलोक धाम। गोलोक धाम वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण की चरण पादुका है और उन्होंने अपना अंतिम समय यहीं पर बिताया था और यहीं से वो अपने धाम गए थे। गोलोक धाम में ही 3 मंदिर और हैं, जिसमें से सबसे पहला मंदिर है गीता मंदिर। इस मंदिर के दीवारों पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। यह मंदिर बहुत ही सुंदर है और अगर आपके पास समय हो तो आप इन दीवारों पर लिखे हुए गीता के श्लोक को जरूर पढ़िएगा। अगला जो मंदिर है गोलोक धाम में वो है बलदेव जी की गुफा। ये है बलदेव जी की गुफा। यहाँ पे जो आपको ये बोर्ड दिख रहा है, इसी में जब कृष्ण लीला खत्म हो गई थी तो बलदेव जी ने शेषनाग के रूप में यहीं से पाताल लोक में चले गए थे। ये यहाँ की लीला है। अगला मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर बहुत ही प्यारा है। आप सामने देख ही सकते हो कितनी प्यारी छवि है लक्ष्मी नारायण जी की। ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। यहाँ पर ऊपर दीवारों में भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के सभी अवतार आपको दिखेंगे और साथ में ऊपर पूरा ब्रह्मांड भी बनाया गया है। ये यहाँ गोलोक धाम में अगला मंदिर है जो है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। हमारे लिस्ट में अगली जगह है पांडव गुफा और हिंगलाज माता की गुफा। हिंगलाज माता 5 पांडव की कुलदेवी कहा जाता था उन्हें। तो ये हिंगलाज माता का मंदिर था जो 5 पांडव की कुलदेवी भी थी। तो एक गुफा थी 5 पांडव की और दूसरा गुफा था हिंगलाज माता का। अगर आप ज़्यादा हैवी हो तो प्लीज़ मत जाना, आप फंस जाओगे। बिल्कुल नैरो बिल्कुल गुफा थी, अंदर अंदर जाके बहुत मुश्किल से अंदर, बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो जाएगी। अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है तो बाहर से दर्शन कर लेना। अगला मंदिर है सूर्य मंदिर। ऐसा बोला जाता है कि सूर्य मंदिर 5500 साल पुराना है और यह पांडव कालीन का है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। हमारे लिस्ट में अगली जगह है कामनाथ महादेव टेम्पल एंड आदि शंकराचार्य जी की गुफा।
हमारे लिस्ट में अगली जगह है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम वह स्थान है जहाँ पर हिरन, कपिला और सरस्वती का संगम हो रहा है। यह स्थल इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने 56 कोटि यादवों का तर्पण किया था, इसलिए यहाँ पर तर्पण का महत्व है। यह स्थान बहुत ही पवित्र है। यहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हैं और अगर आप समर सीजन या विंटर सीजन में आ रहे हैं तो यहाँ पर बोट की सुविधा भी होती है। यहाँ पर आप बोटिंग के थ्रू त्रिवेणी संगम के छोर तक जा सकते हैं और वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। अगर आप बारिशों के टाइम पर, मानसून के टाइम पर जा रहे हैं तो यहाँ पर बोट की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। अगला मंदिर हमारे लिस्ट में है श्री राम मंदिर एंड परशुराम जी मंदिर। राम मंदिर बहुत ही प्यारा है, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर लिफ्ट की सुविधा भी है। अगर आपके पास वक्त हो तो आप श्री राम मंदिर में श्री राम मंत्र लेखन महायज्ञ से जरूर जुड़िएगा। राम मंदिर के बैक साइड में है श्री परशुराम जी की तपोस्थली। यहाँ पर परशुराम जी ने तप किया था और यहाँ पर परशुराम जी का बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है, तो आप यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए अवश्य जाइएगा। अगली जगह जो हमारे लिस्ट में है वो है सोमनाथ बीच एंड ओशन व्यू पॉइंट। जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के ठीक सामने है ओशन व्यू पॉइंट। इसी रास्ते से आप होते हुए जाएंगे जहां पर आप सोमनाथ बीच तक पहुंच जाएंगे। सोमनाथ मंदिर के बाहर ओशन व्यू पॉइंट है जहां पर सोमनाथ का बीच है और उसी के साथ ये पाथवे बनाया गया है करीब 1 से 2 किलोमीटर का, जो मंदिर के बैक साइड में है। और यहाँ से आप जो मंदिर का लास्ट ट्रस्ट वाला होटल है समुंदर दर्शन वाला, वहाँ तक जा सकते हो। तो ये करीब 1 to 1.5 किलोमीटर का पाथवे है। सोमनाथ बीच में शाम को आए, यहाँ पर कैमल राइड होते हैं और भी एक्टिविटीज़ होती हैं। विंटर के टाइम पे, अभी मानसून टाइम है तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। सो आप यहाँ पर आए, यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है। इस पाथवे से चल के आप शाम को आराम से यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा के साथ वॉक करें और सोमनाथ मंदिर के बैक साइड जाएँ। वहाँ पर दूसरा तरफ है ओशन का, उसका भी व्यू लें। सो दिस इज़ द पाथवे। ये कंप्लीट पाथवे है जो बहुत ही लंबा है, मंदिर के एंड तक जा रहा है। सो आप शाम को सोमनाथ बीच ज़रूर आए और यहाँ का वेदर एंजॉय करें, यहाँ का व्यू एंजॉय करें और साथ में सोमनाथ मंदिर भी देखें। तो ये सारे मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस थे जब आप सोमनाथ जी जाएंगे यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ में ही सोमनाथ ट्रस्ट का भोजनालय भी है जहाँ पर दिन में 2 बार निशुल्क प्रसाद वितरण होता है। आप वहाँ पर भी जाकर निशुल्क प्रसाद वितरण प्राप्त कर सकते हैं, जो अहिल्याबाई मंदिर के ठीक सामने है। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक यहाँ पर फ्री प्रसाद वितरण होता है। तो जब भी आप सोमनाथ जी आएँ तो यहाँ पर बैठ के फ्री में प्रसाद वितरण आराम से खा सकते हैं। अब आपने सब जान लिया है कि कौन कौन से प्लेसेस एंड टेम्पल्स हैं सोमनाथ जी में विजिट करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एक दिन में सोमनाथ जी दर्शन कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको जितने भी मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताया, ये सब सोमनाथ मंदिर से पास में ही है। कुछ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, कुछ 5 किलोमीटर के, कुछ 10 किलोमीटर के और कुछ 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो आप सोमनाथ मंदिर के बाहर अपना पर्सनल ऑटो कर सकते हैं। नॉर्मल डेज में आपको ऑटो 300 से 500 के बीच में मिल जाएगा, बट पीक सीजन में वो उससे ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। दूसरा ऑप्शन है सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा जो बस चलाई जाती है, उसके थ्रू आप सोमनाथ दर्शन एक दिन में बड़े आराम से कर सकते हैं। प्रतिदिन सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा सुबह 8 बजे, फिर 10:30 बजे और दोपहर को 3 बजे बस चलाई जाती है। बस का किराया होता है 30 रुपये पर व्यक्ति। 30 रुपये में आप सभी मंदिर के दर्शन करके आ सकते हैं। यह 2 घंटे की राइड होती है जिसमें आपको सभी मंदिर के दर्शन करवाया जाएगा और साथ में उस मंदिर में जाने से पहले आपको उस मंदिर के बारे में बताया भी जाएगा, उसकी स्टोरी भी बताई जाएगी। यह एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है
अगर आपको कम पैसों में सोमनाथ दर्शन करना है तो आप सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा जो बस चलाई जाती है दिन में 3 बार, उसमें से एक बार आप जाकर राइड ले सकते हैं। आपको सभी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। ये आपको झलकियाँ देख सकते हैं सोमनाथ दर्शन की जो मैंने बस द्वारा की थी। पानी में मत जाना, बाहर से दर्शन करने ना कोई। इसको बोलते हैं बाण गंगा। यहाँ से जरा नाम का 5 दिन है, भगवान कृष्ण को बाण मारा था, वहाँ जगह हम लेफ्ट चले थे। इसके बाद सोमनाथ दर्शन अगर आप बस के थ्रू करते हैं जो सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है, उसका एक फायदा है और एक नुकसान। फायदा यह है कि आप बहुत ही कम पैसों में 30 रुपए में सोमनाथ जी के दर्शन कर पाएंगे। नुकसान यह है कि आपको हर एक मंदिर में जाकर दर्शन करने के लिए कुछ समय दिया जाता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, और आपको उसी समय में दर्शन करके वापस बस में आना होता है। वैसे तो वो समय काफी होता है दर्शन करने के लिए मंदिर में, पर अगर आपको फिर भी लगता है कि आप उस समय में दर्शन करके नहीं आ पाएंगे तो आप अपना बाहर से पर्सनल ऑटो भी कर सकते हैं, जो आपको वो पूरा टाइम देगा, क्योंकि वो आपका पर्सनल ऑटो होगा। आपको जितना समय चाहिए होगा आप उतना समय ले सकते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप उस टाइम फ्रेम में दर्शन करके बस में आ जाएंगे तो आप सोमनाथ दर्शन बस के थ्रू कीजिएगा, नहीं तो आप अपना पर्सनल ऑटो भी कर सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के बाहर आपको बहुत सारे ऑटोज मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको सोमनाथ जी के सभी मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताया, साथ में मैंने आपको बताया कि आप एक दिन में सोमनाथ दर्शन कैसे करके आ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करिएगा जो सोमनाथ जी जाने वाले हैं, उन्हें भी सोमनाथ दर्शन के बारे में पता चल पाए और साथ में सोमनाथ के सभी मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में पता चल पाए। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा सोमनाथ जी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आगे भी बहुत सारे सोमनाथ जी से रिलेटेड वीडियोस आने वाली हैं, उन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपने परिवार को खूब ख्याल रखिए। मेरे साथ एक प्रेम से बोल दीजिए ओम नमः शिवाय।